चलो स्टार्ट करते हैं आज हम सेकेंड लेक्चर विच इज़ ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टॉपिक। पहले टॉपिक में हमने क्या क्या देखा, देखो पहले लेक्चर में सिंपल पार्ट लिया मैंने, ताकि आपको ना लगे कि बाप रे नया टॉपिक स्टार्ट हो गया तो डिफिकल्ट होगा कि कैसे, पर वैसे नहीं है। मुझे लगा कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए इसमें क्या होने वाला है, मतलब क्या क्या होगा, इसलिए मैंने छोटा सा पार्ट लिया फर्स्ट लेक्चर में। उसमें क्या क्या देखा, देखो मॉलिक्यूल, मैटर, और उसके बाद दो साइंटिस्ट के नेम आए थे। वो कौन से साइंटिस्ट थे? कोसेल एंड लेविस था, ठीक है। जिसमें हमने देखा है कि कोसेल एंड लेविस ने एक अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग में बुलाए, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया रिगार्डिंग द वैलेंस विच इज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस। उसके बाद हमने देखा है कि लेविस का वर्क क्या क्या था। लेविस ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, केर्नेल। केर्नेल मतलब क्या होता है? वो होता है न्यूक्लियस प्लस इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट और एकोमोडेट द 8 इलेक्ट्रॉन। उसके आगे मुझे बोलना था कि लेविस ने और एक पोस्टुलेट दिया, मतलब लेविस ने एक बात बोली। वो क्या है? तो हर कोई भी अपना एक रोल प्ले करता है कि कैसे भी करके स्टेबल होना है। अब ये स्टेबल होना है मतलब क्या करता है? तो वो स्टेबल होने के लिए लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने का ट्राई करता है। फॉर दैट पर्पज दैट एटम और मॉलिक्यूल विल ट्राई, क्या बोल रही हूँ देखो, एटम ऑलवेज प्रेफर टू बिकम ए स्टेबल वन. So for that stability purpose, each atom will always prefer to accommodate the 8 electrons, and for that purpose it will try to get 8 electrons. It will try to transfer the electrons, मतलब लॉस और गेन भी हो सकता है या फिर वो शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स. So by this any option it will becomes a stable one with the 8 electrons. मतलब अभी देखो क्या बोल रही, atom undergoes combination to become a stable one with the 8 electrons in its outer shell. ठीक है, अभी ऐसे ही अगर हम देखते सिंपल वन, देखो जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं हम? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? NaCl. ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्टली बोल रही हूँ क्योंकि क्या है पता है, आपको पता होना चाहिए सोडियम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे देखो क्या बोल रही, सोडियम एंड क्लोरीन. सोडियम के लास्ट शेल में होता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. अभी देखो अगर इसको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा. इसको अगर लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो उसको वो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा. तो वैसे क्या होगा, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लास्ट शेल में, और वो हो जाएगा स्टेबल वन. इसके लिए मुझे क्या बोलना है, देखो अगर उसको लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन देन करना है तो आइदर इट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन और इट कैन गेन द इलेक्ट्रॉन. ये एक मेथड हो गई. दूसरी मेथड कौन सी है? देखो अगर हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन. अभी देखो हाँ, और एक बात है, हाइड्रोजन के बारे में क्या होता है, वो कभी 8 इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल में कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. तो वो स्टेबल होने का ट्राई करता है लाइक हेलियम, बिकॉज हेलियम इज द इनर्ट गैस और हेलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2. ठीक है, मतलब अगर हाइड्रोजन को उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखो अगर हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन, इसके लास्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन. अगर ये दे देगा तो उसके लास्ट शेल में कितना रहेगा? 0. इसके लास्ट शेल में अगर ये लेता है तो 2 बन जाएगा, पर 1 कैसे हो जाएगा? अनस्टेबल. इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, तू भी 1 इलेक्ट्रॉन दे, मैं भी 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं. शेयरिंग करने से क्या होगा, ये भी विथ 2 इलेक्ट्रॉन और दिस हाइड्रोजन ऑल्सो कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन molecule is formed by the sharing a pair of electrons and because of that it becomes a stable one. ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया. तो ऐसे होता है ये लेविस का कंसेप्ट. लेविस का कंसेप्ट क्या था? हर एक एटम ट्राई करता है टू बिकम ए स्टेबल
atom, stable molecule with the 8 electron its outermost shell. For that purpose it will prefer to lose, to gain or to share the pair of electrons. ठीक है, यहाँ तक था हमारा वो बेसिक पार्ट में से खत्म हो गया. ठीक है, अभी क्या बोल रही, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. देखो कौन सा पॉइंट है, तो वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्या है पॉइंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम किसको बोलेंगे, जैसे कि ऑलरेडी मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर ली थी. उस डायग्राम में आपको क्या बोला था कि अगर हम ड्रॉ करते हैं एक एटम, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस. अगर हम कंसिडर करते हैं ये और एक ऑर्बिट, मतलब यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस. ये क्या है, तो न्यूक्लियस है. ठीक है, ये जो है ये है इनर ऑर्बिटल, ये है इनर ऑर्बिटल, और उसके बाहर की जो है वो है इनर आउटर ऑर्बिट. ठीक है, ये इनर है, ये आउटर है, और ये है न्यूक्लियस. तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, ध्यान में रखो. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. व्हाट इज द पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in the outermost shell. In the outermost shell is nothing but the valence electrons. वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, या फिर 8 भी हो सकते हैं. जो कुछ भी नंबर आएगा लास्ट शेल में वो कंसिडर करते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे समझ में आ गए ना. ये जो है न्यूक्लियस, उसके बाद है इनर ऑर्बिट, उसके बाद है आउटर वन. सो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में मुझे और एक बात बतानी है. वो बात क्या है, देखो लेविस, फिर से लेविस आ गया. लेविस ने बहुत सारा काम कर दिया है ना, और आपको लगेगा इसने इतना वर्क क्यों किया कि हमारे सर को सर दर्द हो रहा है. ऐसा नहीं है, उन्होंने काम तो किया, हमें उनका एटलीस्ट पढ़ाई तो करनी है कि बाबा उन्होंने क्या काम किया, हम तो कुछ भी नया नहीं करे. ठीक है, सो लेविस ने कौन सा काम किया है, देखो यहाँ पे लेविस साइंटिस्ट ने क्या बताया. उन्होंने बोला है ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे नोट डाउन करना है, मतलब नोटेशन for the valence electrons. Notation for the valence electrons is shown by the Lewis. So this notation of valence electron is called as a लेविस सिंबल. समझ में आ गया मैंने क्या बोला. अब ये लेविस सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. पर लेविस ने क्या किया, जो कुछ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कैसे नोटेशन देना है वो सब बोल दिया इस लेविस साइंटिस्ट ने, और उसको हम बोलते हैं लेविस सिंबल. ठीक है, अब देखो लेविस सिंबल कैसे कंप्लीट करना है. यहाँ पे समझ में आना चाहिए था वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या और लेविस सिंबल मतलब क्या. ठीक है, अभी देखो हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना भी ज़रूरी है. मैं कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट्स लूँगी जिसका हम कंसिडर करेंगे. पहला देखो 1 एटॉमिक नंबर. ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एटॉमिक नंबर तक हम ले लेंगे. ठीक है, 1 किसका है, हाइड्रोजन. 2 हीलियम. 3 लिथियम. 4 बेरिलियम. 5 बोरॉन. 6 कार्बन. 7 नाइट्रोजन. 8 ऑक्सीजन. 9 10 भी ले लेते हैं चलो. ठीक है, 9 किसका है तो फ्लोरीन का. 10 किसका है तो नियॉन का. ठीक है, यहाँ तक तो हो गया. उसके बाद हमें पता होना चाहिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अभी देखो यहाँ पे 1s1, यहाँ पे 1s2, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1. यहाँ पे देखो 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3. आप बोलोगे मैम ये कैसे लिख रहे हो आप, मैंने यही बोला आपको पहले ही, क्योंकि इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट स्टार्ट कर दिया है. तो उसमें से जो वीडियोज़ है वो देखा करो. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4.
ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? देखो 1s2 2s2 2p5 और ये नियॉन 1s2 2s2 2p6। ये थर्ड पॉइंट हो गया। पहला तो हमने लिख दिया एटॉमिक नंबर, उसके बाद एलिमेंट, अभी लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमें देखना है फर्स्ट शेल सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी देखो ये फर्स्ट शेल सेकंड शेल कैसे आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट शेल मतलब जहाँ जहाँ पर भी 1 है वो हो गई फर्स्ट शेल, और सेकंड शेल मतलब जहाँ जहाँ पर 2 है वो हो गई सेकंड शेल। अभी देखो यहाँ पे कौन सी शेल है? सिर्फ एक ही शेल है फर्स्ट शेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। यहाँ पे कितनी शेल है? सिर्फ एक शेल, उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? देखो फर्स्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी फर्स्ट शेल में ही है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये लिथियम के बारे में कंसिडर करते तो फर्स्ट शेल यहाँ पे 2s आ गया, मतलब 2 सेकेंड शेल इज इंट्रोड्यूस्ड। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड शेल में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। सो 2,2। बहुत सारे बच्चों को ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा। कैसे? आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जब कभी भी सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यू कांट राइट लाइक दैट। यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दिस फॉर्मेट ओनली। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। आप बोलोगे यहाँ पे थर्ड शेल आ गई, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो नंबर कितना है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब ये टुगेदर होकर आती है सेकेंड शेल। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। सेकेंड शेल में कितने हैं? s के 2 p का 1, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए सेकेंड शेल में। यहाँ पे देखो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में आ गए 4। सो 2,4 लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। सो 2,5। अब ये नेक्स्ट वन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। सो 2,6 लिख दिया। अभी हमें देखना है फ्लोरीन के बारे में। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लिख रहे हैं 2,7। अब ये रह गया फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए आ गया 2,8। यहाँ तक अगर आपको समझ, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे 10 एग्जाम्पल्स ले लिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हाउ टू ड्रॉ द लेविस सिंबल और लेविस स्ट्रक्चर। इसमें हर बार क्वेश्चन होता है ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर फॉर दिस ओके, फॉर द सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग यू। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। नाउ सी, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अभी देखो फर्स्ट शेल है तो वो क्या हो गई? फर्स्ट शेल। यहाँ पे फर्स्ट शेल एंड सेकेंड शेल कुछ है क्या? नहीं। इस फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है? तो फर्स्ट शेल इज द लास्ट शेल, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पे देखो, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। पर यहाँ से अगर स्टार्ट करते थर्ड एग्जाम्पल से तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए सिर्फ 1। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? तो वो हो गए 1। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो 2। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, ये है इनर शेल, ये है आउटर शेल। Number of outer shell electron, that outer shell electrons are called as a valence electrons. So यहाँ पे valence electrons कितने हैं? तो 2। यहाँ पे valence electrons कितने हैं? तो 3। यहाँ पे valence electron 4. Now here if we consider valence electron, that is the 5. Here it is 6. For this one valence electron number is 7 and here it is 8. Once again I am repeating that point. See, valence electron is nothing but the number of electrons present in the outermost shell is called as a valence electron. इसलिए
फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल में फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल है, इसलिए जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन उसमें है वो क्या हो गए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये वाला नंबर सेम आ गया। पर यहाँ से थर्ड पॉइंट से डिफरेंट आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल दो शेल आते हैं। फर्स्ट शेल हो गई इनर शेल और सेकेंड शेल हो गई आउटर शेल, इसलिए आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए हाउ टू ड्रॉ द लेविस सिंबल। अब ये देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए कैसे लिखना है मैं आपको बोल देती हूँ। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है। जब वैलेंस मतलब लेविस सिंबल हमें ड्रॉ करना है उसके लिए यूज करना है हमें ये डॉट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए एक डॉट, दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दो डॉट। अभी देखो हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक है, तो कितने डॉट आ जाएंगे, एक डॉट, इसलिए हाइड्रोजन का लेविस स्ट्रक्चर आ जाएगा H डॉट। ये डॉट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, डाउन लेफ्ट राइट कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हेलियम, हेलियम का अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखते तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो है, इसलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ हेलियम का स्ट्रक्चर, ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। थर्ड वन लिथियम, लिथियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ एक है, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया एक यहाँ पे। बेरिलियम, बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, दो, इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर एक डॉट, यहाँ पर एक डॉट। नेक्स्ट आता है बोरॉन, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो तीन, इसलिए एक दो तीन हो गया, ठीक है। कार्बन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चार, इसलिए देखो कार्बन का कैसे ड्रॉ करती हूँ मैं, 1 2 3 4, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अभी देखो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, इसलिए देखो 1 2 3 4 5 मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर में दिखाना चाहती थी इसलिए, या फिर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ये रहा नाइट्रोजन का। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। अभी रह गया फ्लोरीन, फ्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, इसलिए 1 2 3 4 5 6 एंड ये रह गया 7। ऐसे खत्म हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। अभी लास्ट वन रह गया वो है नियॉन, नियॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, इसलिए देखो नियॉन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर और लेविस सिंबल 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको लगता है कि मैम ये 10 तक हो गया, नेक्स्ट वाला कैसे, फिर भी आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 12 एटॉमिक नंबर। 12 एटॉमिक नंबर किसका है, तो वो है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट शेल, ये रह गई सेकेंड शेल और यहाँ पे आ गई नई वाली थर्ड शेल। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है और थर्ड शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब हमें जब मैग्नीशियम का लेविस सिंबल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम 1 और ये 2, तो ये आ गया लेविस सिंबल फॉर द मैग्नीशियम। होप सो आपको यहाँ पर हाउ टू ड्रॉ द लेविस सिंबल फॉर ईच एलिमेंट और ईच एटम अंडरस्टूड। सो यहाँ पे ख़त्म होता है अपना ये सेकेंड लेक्चर। अब इसके बाद हम नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।